गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, लव यू ऑल। माय नेम इज़ उमर रऊफ एंड यू आर वाचिंग उमर का यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जो होना सी वो हो गया, जो नहीं होना सी वो भी अज हो गया। सवेर दे उठ के असी लुडियाँ पांडे सी, सुबह के उठ के जर्सियाँ पहन रहे थे, पटाखे शुरलियाँ इकट्ठे कर रहे थे, लेकिन वो सारा कुछ हमारे अपने अंदर ही चल गया। जर्सी अभी भी पहनी हुई है, लेकिन किस मुँह से दिखाऊँ। स्टार अभी भी लगा हुआ है, लेकिन किस मुँह से आपको लोगों को जाके दिखाऊँ भाई हे हम पाकिस्तानी टीम है, किस मुँह से। आगे कम ज़लील हो रहे थे, आगे कम ख्वार हो रहे थे कि आज ये भी ज़लालत देख ली। और कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, बंदा किसी तरीके से मैच हारता है। मैं कल भी कह रहा था भाई फ़ाइट करके हारो, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ही तब होती है जब आप फ़ाइट नहीं करते। आज भी वही हुआ, बेशर्मों की तरह आउट होते जा रहे हैं, जैसे क्लास में हाज़िरी लगवाने के लिए आए हुए हैं, अटेंडेंस लगवाने के लिए आए हैं। मेरियाँ आनियाँ जानियाँ देखो। पहली बात यार कि जब मैच विनर आप बेंच पे बिठाओगे, रेलू कट्टे ग्राउंड में लाओगे, तो फिर ये तो होना ही है। कैसे खिला लें यार सलमान मिर्ज़ा को? वो आएगा आउट करेगा, ऐसे ही शहीन को इनसिक्योरिटी हो जाएगी। सलमान मिर्ज़ा नहीं यार, कहीं 4-5 विकेटें लेके अगर उसने पाकिस्तान को मैच विन करवा दिए तो फिर तो शहीन को तो आउट करना पड़ जाएगा इनको। तो ऐसे कैसे होता है? दमाद जी को आउट करेंगे यार? दमाद जी को कैसे? वो शाहिद अफरीदी का दिमाग है, और शायद अफरीदी नकवी साहब के रिलेटेड हैं कुछ, यानी पता नहीं दोस्ती है यारी है क्या। तो जब उसका दमाद है तो उसका भी दमाद है। तो जीजा जी को बाहर कैसे कर सकते हैं? तो जीजा जी को इनसिक्योर भी नहीं कर सकते कि कोई अच्छा बॉलर उनके सामने मत लाओ, बुरे से बुरा लेके आओ। एक खेल रहा था फ़हीम अशरफ, उसको भी बॉलिंग नहीं कराई, क्योंकि अगर वो भी विकेटें ले जाता तो दमाद जी फिर एक्सपोज हो जाते। तो दमाद जी के को एक्सपोजर से बचाने के लिए, जलालत से बचाने के लिए ये सारी गेम खेली जा रही है। लेकिन दमाद जी जो लानते आपको पड़नी है, दुर फिटे मुँह मेरे आलू, दुर फिटे मुँह पूरी अवाम आलू, वो पैंदियां रहनियां ने। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕੈਂਚੂਏ ਹਾਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਨੇ ਦੀ ਬਰਫੀ ਹਾਰ, ਖੋਏ ਪੇੜੇ ਹਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। अपने आप को शीशे में जाके देखो। कोई शर्म होती है बंदे को, खुद ही कोई हया होती है, खुद जान छोड़ के चले जाओ, लेकिन नहीं। फिर हम भाई फ़खर ज़मान को भी क्यों खिलाएं? 10 में से एक मैच खिला दो जिसमें वो नहीं परफॉर्म करेगा, तो हमारे पास रीज़न होगा भाई उसने एक मैच में नहीं था किया। लेकिन 10 में से 9 मैच में बाबर परफॉर्म ना करे, स्टिल हमें बाबर चाहिए। पता नहीं क्यों चाहिए। जो आज कट्टा इसने खो निकालना था, शायद इस तरीके के लिए बाबर चाहिए। भाई आज बाबर का स्टेज था, क्या किया बाबर ने? मैं कह रहा था भाई फ़खर को खिला लो, वो फिर भी कुछ कर जाएगा। लेकिन अगर फ़खर स्कोर कर जाता तो भाई बाबर आज़म एक्सपोज़ हो जाता, क्योंकि फ़खर शायद खेलता 170, 180, 200 की स्ट्राइक रेट से, और बाबर बोबज़ीदा किंग बेचारा 100 से 100 की स्ट्राइक रेट उसके लिए अज़ाब का काम होता है। 120, 40 तो बड़े दूर की बात है। फिर जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड था कि बाबर आजम अपनी गेम खेले आज, तो बाबर आजम ने एज़ यूजुअल उसने ठान ली हुई है कि जब टीम को ज़रूरत है, जब टीम की रिक्वायरमेंट है कि बाबर आजम डिफरेंट गेम खेले, बाबर आजम ने अपनी गेम खेलनी होती है। जब टीम की रिक्वायरमेंट होती है बाबर आजम अपनी गेम खेले, बाबर आजम ने डिफरेंट गेम खेलनी होती है। आज वही सिचुएशन थी, 4 आउट हो चुके हुए थे और बाबर आजम को चाहिए था कि अपनी गेम खेले, यानी जैसे वो रेलू कट्टे की तरह लूला लंगड़ा खेलता है, खेलता जाए, बस एंड तक पहुंच जाए। लेकिन बाबर आजम ने कहा ऐसे कैसे? परंपरा भाई परंपरा। मैं तो अपनी गेम से हट के ही खेलूंगा, क्योंकि आज ज़रूरत है मेरी गेम की, तो मैं नहीं खेलूंगा। उसने वही अक्षर पटेल साहब अच्छी खासी बॉल करते हैं, उसने बॉल कराई, बोल्ड हुआ, मुंह इधर बैट उधर, शॉट उधर हवा में, और विकेटें जो है ना कीपर के भी पीछे। तो इसलिए हमने फ़खर ज़मान को तो खिलाना नहीं था, क्योंकि अगर फ़खर खेलता तो शायद वो उससे ज़्यादा स्कोर मार जाता, तो अगले 2-3 मैच फिर फ़खर को खिलाने पड़ जाने थे। ऐसे कैसे हो सकता है यार? बाबर को तो हमने क्या कहते हैं अपना संबंधी बनाया हुआ। बाबर ने तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कि इधर से उसका जनाजा ही उठ के जाएगा। बाबर की यहाँ से, बाबर के जब क्या कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह यार, मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन समझ जाओ, क्योंकि बाबर को शर्म नहीं है यार, मेरे मुंह से निकला, मैं माफ़ी चाहता हूँ, फिर मैं ये बात नहीं करना चाहता था। लेकिन खैर चलो, बाबर आजम भी एक नैश है। ख्वाजा नाफे को हम कैसे खिलाते, क्योंकि हमने शदाब को खिलाना था। और दो कीपर तो वैसे ये भी एक्सक्यूज़ है कि दो कीपर नहीं खेल सकते। भाई दो कीपर क्यों खिलाने हैं? आप ख्वाजा नाफे को एज ए बैटर खिला लो। इतने जो बाकी स्पिनर थे, अगर उन्होंने कोई कट्टा कट्टी नहीं निकाला तो शदाब साहब ने की कटना सी, यो ही कटना सी। एक ओवर 17 खाया, उसके बाद आपने उसको ओवर ही नहीं दिया। एक ओवर के लिए आपने पूरी बैटिंग लाइन की माँ बहन एक कर दी थी, ठीक है? ख्वाजा नाफे को खिलाया होता। चलो,
ऐसा ही वो भी करता, कुछ ना भी करता तो इन्होंने कौन सा कुछ कर लिया भाई। लेकिन नहीं, फिर इनसिक्योरिटी हो जाती है। बात वही है यार कि हमने किसी को कम्प्लेक्सिटी में नहीं डालना, किसी को इनसिक्योर नहीं करना। जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो रोटी गैंग के यारी दोस्ती हैं, वो निभानी है हमने। तो क्रिकेट थोड़ी खेलने आए थे हम, यहाँ पे पिकनिक मनाने आए थे। श्रीलंका का वेदर वैसे भी बड़ा अच्छा है, बीचेस वगैरह हैं, तो चलो उधर रोटी शोटी खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएं, ऐश करेंगे। और क्या, क्रिकेट तो खेलनी नहीं है हमने, क्रिकेट खेलनी हमें आती नहीं है। वर्ल्ड कप जीतने थोड़ी आए हैं हम, इंडिया से तो हमेशा हमें हारना है। मतलब इंडिया का नाम सुनते ही हमारे हाथ पैर पाँव सब फूल जाते हैं। हमें हमें क्रिकेट तो दूर की बात है, हमें तो अपना नाम भी याद नहीं रहता कि हम कौन है। तो वही बात हुई कि कहीं आगा साहब ने, जो हमारे कप्तान जी है, उसने जब कोई शॉट शूट ऐसी मारी जिस पे थर्ड क्लास, कोई मैं कह रहा हूँ उसकी क्लास ही कोई नहीं है कि जिस पे वो शॉट मार के आउट हुआ है। कमेंटेटर ने बार बार कोई 10 डिफरेंट वर्ल्ड क्लास बैटर्स की वीडियोस हमें दिखाई कि इस बॉल को वो कैसे टैकल करते हैं जिस बॉल पे आगा साहब आउट हुए हैं। आप यकीन करो, कोई भी बंदे ने उस बॉल पे छक्के से कम जो है ना कुछ नहीं किया। तो हमारे आगा साहब को खुद पता नहीं चला कि उन्होंने किया क्या है। बस हमें ये नज़र आया कि पांडू ने उसका कैच पकड़ लिया है और बुमराह ने उसको बॉल हल्की सी थोड़ी शॉर्ट पिच हुई है, आगा दे पैर फुल गए, आधा दे पिनियाँ फुल गई। तो क्या कह सकते हैं यार फिर ऐसी सिचुएशन में कि जब आपके कप्तान को ही कोई पता नहीं है, इंडिविजुअल सारे खेलने आ रहे हैं, अलग अलग परफॉर्म करने के चक्कर में आ रहे हैं कि टीम प्लान तो यो यूनिटी टीम प्लान होता है, यूनाइटेड टीम प्लान, वो तो नज़र ही नहीं था आ रहा। हर बंदा अपनी ही राह में था, अपनी धुन में मस्त था, जिसका जिधर दिल कर रहा है। मेरे ख्याल में पीछे से कह दिया था यार इतना स्कोर पड़ गया, उन जो करना है तुझे आप कर लो, जिसने जो जाके करना कर लो, हार तो हम गए। लेकिन यार ये तो हमें भी पता चल गया था कि हार तभी पता चल गया था जब आपने टॉस जीत के उनको बैटिंग करवाई थी। हमें तभी उम्मीद कोई नहीं थी कि आप लोगों से कुछ होना है, क्योंकि हमारी ये हिस्ट्री नहीं है। अल्लाह ताला ने बस आपको एक मौका दिया था, लेकिन आप लोगों ने वो मौके को भी यूटिलाइज़ नहीं किया। अल्लाह ने मौका दिया कि भाई आप टॉस जीते हो, बैटिंग करो। यही 170 65 60 75 कुछ रन हमने 170 किया होता तो आज हमने उनको फंसका डाला होना था। और मैं गारंटी से कहता हूँ इंडिया ये चेस नहीं कर सकता था हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ। जब तक हम कोई ब्लंडर ना मारेंगे तब तक हमें कोई खाना हजम हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हमने वही ब्लंडर किया, टॉस जीत के उनको आगे लगाया और कहा आ बैल मुझे मार, आओ हमें फेंटा चढ़ाओ। तो बेसिकली हमने खुद अपने आप को कुट खाने के लिए उनको बैटिंग दे दी थी। तो चलो बैटिंग दे भी दी थी तो इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात वही आ जाती है कि यार हमने पूरे मैच में ना, हर मैच में इंडिया के खिलाफ हमने ज़्यादा से ज़्यादा एक ही मेमोरी बनानी होती है। या वो हम मैच जीत के बना लें, तो या वो हम मीम के लिए कोई ऐसी मेमोरी बना दें। तो आज के लिए हमने एक मेमोरी बनानी थी मैच में, वो हमने उस्मान तारिक की बना दी थी कि जैसे भाई सूर्या कुमार यादव नेट के ऊपर उस्मान तारिक की नकल उतार के बॉलिंग कर रहा था, आज भाई उसी उस्मान तारिक ने आपको विकेट भी ले लिया और आपको घर में पहुंचा दिया। लेकिन उस घर का पहुंचाने का फ़ायदा क्या हुआ, वो ऑलरेडी 34 रन मार चुका था। तो खैर अच्छी बैटिंग करके सूर्या भी, ओवरऑल इंडिया की पूरी टीम ही अच्छी बैटिंग करके गई थी यार। नो डाउट उनकी 2 से 3 टीमें बन सकती हैं, उनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उनकी भाई टेम्परामेंट बहुत है, उनमें इन्वेस्टमेंट बहुत हुई है, उनके पास क्या कहते हैं फैसिलिटीज़ बहुत हैं, उनकी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, उनमें पॉलिटिक्स नहीं चलती, मेरिट के ऊपर लेके आते हैं प्लेयर्स को। और भाई सबसे बड़ी बात, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है हमसे। उनमें अगर 6 आउट भी हो जाएंगे ना तो 7वें के ऊपर हम ये भरोसा कर सकते हैं वो 100 मार सकते हैं। और ऐसा किया है पिछले अमेरिका के मैच में, सूर्य कुमार यादव ने नीचे से आके 84 रन मारे थे। लेकिन हमारे आज देख लो, ऊपर के 4 आउट हुए तो हमारे से 100 करना मुश्किल हो गया था। वो नोने की बर्फी के मुंह वाले ने आके नीचे से कोई गिरते पड़ते कैच ड्रॉप होते हुए इधर उधर पटोसियाँ मारते, उसके 10 15 22 रन जुड़ गए थे तो हम 118 20 पे पहुंच गए थे कहीं। बाकी तो और क्या करके है। तो स्टार्ट करते हैं कि भाई जब टॉस जीते हैं, मैंने तो तभी कह दिया था कि बैटिंग कर लो तो फिर बच जाओगे, नहीं तो पहले जो आपने गुल खिलाना था, जो प्लेइंग 11 दिखाई थी, मैं तो उधर ही कह दिया था कि ये इस काबिल नहीं है कि इंडिया से जीत सके। लेकिन चलो फिर खेलना तो था ही, अब मजबूरी थी। टॉस जीत के उनको भाई कहा कि जाओ भाई हमारे पेंजना स्टार्ट कर दो। तो भाई ओपन पे आए ईशान किशन के साथ आए हैं अभिषेक शर्मा के लगता है पेचेस पूछे अभी तक भी पेट में बाकी हैं, वो कोई तबीयत सेट नहीं हुई। अनफिट होके आते साथ ही इंसान से इमिडिएटली तो फॉर्म में आया नहीं जाता, तो वही मुझे लग रहा था। तो वो भाईजान 0 पे आउट हो गए। वो आउट हुए तो मैंने कहा यार चलो एक तो गया है भाई, थोड़ा सा हमें रिलीफ मिलेगा। लेकिन नहीं भाई, किधर,
वो गया तो साथ ही ईशान किशन ने अपना बल्ला ऐसा फेंटा स्टार्ट किया है। तिलक वर्मा बेचारा दूसरे एंड पे ही खड़ा रहा है, उसको 6-7 बॉल सिर्फ खेलने को मिली है और वो बंदा 77 मार गया 40 बॉल के अंदर। अब देखो 40 बॉल पे 77 का मतलब है कि 180-90 की स्ट्राइक रेट। ये टेम्परामेंट, ये माइंड सेटअप है यार, ये होना चाहिए T20 का। और वो बंदा आराम से सेंचुरी कर सकता था, लेकिन वो अपनी सेंचुरी पे नहीं गया। उसने कहा मेरा काम हो गया डन, मुझे अब लगती है मारूंगा, नहीं लगती तो मैं बाहर जाऊंगा, दूसरे को चांस दूंगा। ये गेम होती है। लेट से अगर उसकी जगह हमारा बाबर आजम होता, 20 ओवर उसने उधर ही एंकर कर देना था अपने 100 बनाने के चक्कर में। ये माइंड का फर्क है, ये गेम का फर्क है, ये टेम्परामेंट का फर्क है, और ये सबसे बड़ा सोच का फर्क है आपकी, कि आप खेलते हो अपने लिए, वो खेलते हैं टीम के लिए। तो खेलते जाओ अपने लिए, यही मिलेगी, यही जलालत मिलेगी, यही थर्ड क्लास हार मिलेगी आपको। और आपने क्या जलील होना है, आपको तो पैसे मिल रहे हैं जलील होने के, हम जलील हो रहे हैं भाई। पैसे खर्च करके आप लोगों पे हम जलील हो रहे हैं। हम चैनल खरीदते हैं, चैनल को पे करते हैं, सुबह अपनी नींद खराब करते हैं, पूरी रात आपके लिए दुआएं मांगते हैं, शुरलियाँ पटाखे खरीदते हैं, ये जर्सियाँ मंगाते हैं पे करके। पैसे नुकसान हमारा हो रहा है, आपका नहीं हो रहा। हम टैक्स पेयर का नुकसान हो रहा है आपको देखने के लिए। आप लोगों की तो मुझे लगी हुई है, हमारे टैक्स पेयर के पैसों पे आप श्रीलंका जाके एंजॉय कर रहे हो, वहाँ पे बीचेस एंजॉय कर रहे हो, खाना पीना खा रहे हो, कपड़े ले रहे हो, एनके ले रहे हो, मुंह के ऊपर क्रीमें लगवा रहे हो, जो आपके वेल्डिंग के काम करने के काबिल नहीं है आपका मुंह। मिस्त्री लगते हो आप, मजदूरियां करवानी चाहिए, पता नहीं किधर से उठ के आ जाते हैं। वो एक साहबजादा फरमान 4 सेंचुरियां क्या मार ली उसने, अपनी डॉक्यूमेंट्री बना दी यार। और इनू कोई मिस्त्रियां दे नाल लाओ जाके। तो खैर क्या यार इनके बारे में। तो भाई ईशान किशन आउट हुआ तो आ गया तिलक वर्मा नहीं, ईशान किशन आउट हुआ तो आ गया सूर्या कुमार यादव। तो भाई सूर्या और फिर उसने पार्टनरशिप लगाई, क्या नाम लेते हैं, तिलक वर्मा ने। 32 रन उसने मारे, 22 कोई तिलक वर्मा मार गया। बेस उनकी सेट ईशान किशन करके चला गया था, वो बड़े रिलैक्स उसके बाद ना। तो भाई हमारे जो ये सो कॉल्ड रेलू कटे बॉलर हैं, बड़े कोई थर्ड क्लास किस्म के, इब्रार अहमद 3-3 चौके खा रहे हैं ओवर में, बॉल ही उनकी विकेट तक नहीं पहुंच रही, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल कर रहे हैं। बच्चा भी मार लेगा तो वो तो, आप वर्ल्ड क्लास बैटर को आप बुरी बॉलें करवा रहे हो तो वो क्या आप छोड़ेगा, आपको बख्शेगा? मुंह चौक चौक के छक्के मारे, इब्रार हो गया। हाँ, अच्छी बॉलिंग करवाई सैम अयूब ने, नो डाउट 4 आउट किए कि 3 आउट किए, और उसने क्या कहते हैं 2 कैचेस भी पकड़े, बड़े अच्छे कैचेस पकड़े। सीखो यार, ये यंग टैलेंट होता है। साइम मुझे बेशक बैटिंग में कुछ नहीं कर सकता, बैटिंग की बात करते हैं बाद में, लेकिन ये बात होती है, इतने प्रेशर में भी उसने नर्व्स को कंट्रोल रख के बॉलिंग की। वेल वेल डन यार, वेल डन साइम। फिर हमारे जो शहीनशाह अफरीदी हैं, सो कॉल्ड हमारे पेस के लीडर जो हैं, वही एज यूजल पहले ओवर में 15 रन खा के उसको बाउंड्री पे भेज दिया, बाद में उसको आखिरी ओवर कराया। तो अगर यही फर्स्ट ओवर और लास्ट ओवर कराना था, ये ओवर सलमान मिर्जा भी अच्छे निकाल जाता है। चलो अगर उसको राखी लिया था तो फ़हीम अशरफ से करवा लेते, ये ओवर तो उसने भी निकाल के हो सकता कोई 4-5 विकेटें ले देता आपको, लेकिन नहीं भाई। उस फ़हीम अशरफ भी बॉलिंग करता तो एक्सपोज तो दमाद जी नहीं होना था ना। तो जीजा जी दमाद जी को हम कैसे शर्मिंदा कर सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो चलो ये रिश्तेदारियां फिर निभाते रहो। तो उसको 15 पड़ा, साइम ने अच्छी बॉलिंग की। मुझे जो दुख हुआ ना बॉलिंग यूनिट के अंदर, वो सलमान अली आगा हमारे कप्तान पे हुआ है। यार तुमने पहले ओवर में ही शर्मा को आउट कर दिया, 2 ओवर में तुमने इतनी अच्छी बॉलिंग की है, तो बाद में 2 ओवर कराते तुझे क्या तकलीफ होती थी, कौन सी ऐसी मौत पड़ती थी, कौन सी ऐसी गालियां पड़ रही थी तुझे कि तूने अपने दूसरे 2 ओवर नहीं कराए। इससे मुझे यही लगता है तूने सिर्फ अपना इंडिविजुअल देखा, ओके मैं 2 ओवरों में बच गया हूँ, इज्जत बन गई है, बस मुझे आगे जाके कुट खाने का कोई शौक नहीं है, तो अपना आप सेव करने के लिए तुम पीछे हट गए हो। ये होता है बुजदिल कप्तान, ठीक है। मैं तुम्हें ये लीडर नहीं मानता हूँ। लीडर होता है फ्रंट फुट पे आके खेलता है, चाहे मार पड़ती बाकी यूनिट को भी तो पड़ रही थी ना, तो उनको रिलीव करते आके अपना भी नाम शहीदों में लिखवाते। लेकिन नहीं, तुमने कहा नहीं, मैं बस मेरा हो जाए, मैं चल रही है बस टीम के अंदर, और क्या है यार। फिर आए भाईजान हमारे नवाज साहब ठीक है, थोड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। उधर फिर हमारे शैडी भाई से मिसफील्ड भी हुई, ऐसे जैसे मुझे लग रहा है उन्होंने हाथ पे तेल लगा के आए थे, या पता नहीं क्या ग्लू लगाया हुआ था। ग्लू थे तो बाल चिपक जाती यार, उसने कोई ऐसी ही चीज़ लगाई थी जिससे बाल स्लिप हो रही थी, तेल ही लगाया उन्हें। सीधी सीधी बॉल इनसे पकड़ी जा रही, भाई चौके करवा रहे हैं मिस फील्डिंग के। तो चलो वैसे भी वो उन चौकों से कोई फ़र्क तो पड़ना है, जिधर 175 हुआ है 170 हो जाता, अस्सी तो 150 140 के पास पास भी नहीं होता, तो इतना भी हो जाता तो फिर भी हमने हारना था यार उस शो। लेकिन नवाज ने भी अच्छी बॉलिंग की, नो डाउट, इट्स ओके, इतना चलता है। फिर
आ जाते हैं हमारे उस्मान तारिक द मिस्ट्री बॉलर, जो हमारा मिस्ट्री बनाया है यार। वही मैंने आपसे जैसे बात की थी कि हमने मेमोरी बनानी थी। उस्मान तारिक ने अच्छी बारी, स्पेशली यार उसका ये मेरे ख्याल में फर्स्ट और सेकंड इंडिया के खिलाफ मैच था, नहीं मेरे ख्याल में फर्स्ट मैच ही था। लेकिन जो हवा बना हुआ था बिल्कुल सही बना हुआ था यार, नो डाउट। पहले मैच में इंसान नर्वस हो जाता, फिर आपने मीडिया के थ्रू उसके ऊपर इतना प्रेशर बिल्डअप कर दिया, उस सब के बावजूद उस बंदे ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बहुत अच्छी इकोनॉमी रेट्स की है। ठीक है एक आधा चौका पड़ जाता है, लेकिन क्या है कि नया बंदा है ना, नई टीम के सामने खेल रहा है, तो इट्स ओके, इतना तो मार्जिन देना चाहिए। लेकिन उसके बदले में उसने सूर्या की विकेट भी निकाल ली थी, जो बाद में मीम बनने के काम भी आई थी। तो ओवरऑल चलो यार, हमें सिर्फ जो मार पड़ी है, दो बॉलरों ने जो है ना हमें जलील करवाया, वो हमारे शहीनशाह अफरीदी एज यूजुअल जलालत के ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो उन्होंने हमें जलील करवाना था, वो करवा दिया। दूसरा शैडी भाई ने 17 स्कोर खा के भी करवा दिया। तो यानी 31 रन शाहीन के, 17 रन इसके, कोई 42 रन 42 रन ये दो बॉलरों के बनते हैं। अगर ये 42 निकाल दो तो उनका स्कोर 130 इतना ही था, और वो इतना ही बनना चाहिए था क्योंकि बाकी बॉलरों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। तो अगर इतना स्कोर होता तो हम आराम से चेस कर जाते, क्योंकि फिर बोर्ड का प्रेशर नहीं रहता ना, स्कोर बोर्ड का प्रेशर मेंटल प्रेशर होता है इंसान के ऊपर, साइकोलॉजिकल प्रेशर डालता है। तो जब 170 175 लग गया तो इतना तो पता था इस ग्राउंड में इतना स्कोर नहीं हो सकता चेस, क्योंकि ग्राउंड बड़ी है, ये नहीं है ग्राउंड देखने में अच्छी है लेकिन बड़ी है। तो बड़ी ग्राउंड पे छक्के मारने वाला जो बैट्समैन था वो तो आपने बेंच पे बिठाया हुआ था। अब आप बाबर से एक्सपेक्ट करते हो बाबर एक एक ओवर में 4 4 छक्के मारे, तो फिर यार वो ख्वाब वाली बात है ना, बिल्ली के ख्वाब में चेचड़े, ऐसा होना थोड़ी था। तो फिर जब भाईजान 175 स्कोर उन्होंने लगा दिया और हम चेस करने आए, तो पहले ही पता चल गया था मुझे तो जब 175 लगा मैं कहा ये इनके बस की रोग नहीं है। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी बुरे तरीके से हारेंगे ज़रूर लेकिन इतने बुरी से नहीं। बट उन्होंने कहा नहीं उमर आप ऐसे कैसे सोच सकते हो, हमने आपकी जो प्रिडिक्शन है वो पूरी गलत करनी है। तो भाई वही हुआ, साहबजादा फरहान साहब आए, जब से डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसके भी हाथ पैर फूल गए हुए हैं, क्रिकेट भूल गया हुआ है। भाईजान 3 बॉलें पहले डॉट खेली हैं, चौथी बार उसने माइंड पहले ही बना लिया था बॉल जिधर मर्जी आएगी मैंने उठा देना है, क्योंकि उठाऊंगा तो ही मेरी जान छूटेगी, नहीं तो मैं ग्राउंड में ऐसे ही जलील हूँगा डॉट कर करके। तो उसने वही किया है, उन्हें क्या कितने जाप च फंसे हैं, उन्हें बॉल सीधी थोड़ी शॉर्ट पिच चाहिए, उसने लेग साइड पे खेलने के बजाय मुंह चुक के सीधी चुकाई है, तो सीधा हाथों में कैच दिया, तो उसने कहा अल्लाह हाफिज़ मैं जा रहा हूँ, हम तो चले सनम अब तुम संभालो पूरा मैच बेचारा साइम अयूब पे डाल के जाएगा। साइम अयूब एकदम काम गया, उधर से बुमराह आया, बुमराह ने एकदम बॉल कराई है, साइम ने शॉट लगाई है, टॉप एज हो गया पीछे थर्ड मैन पे छक्का। साइम को खुद पता नहीं चला, साइम का नो लुक की थी, साइम ने लुक इधर की हुई थी, बैट उधर था, छक्का पीछे था। सारे देखे वो बुमराह खुद हंस रहा था की मारे। खैर फिर साइम को था चलो यार अल्लाह अल्लाह करके ये बॉल तो गुजरी, उसने यही सोचा था गला फिर बाउंस आएगा, भाई बुमराह ने सीधियां गिटियां थे यार कर मारी, यार कर मारी, पैडों पे लगा। तो साइम अयूब साहब इतने कोई बेशर्म किस्म के बंदे हैं कि साइम अयूब ने इतने कॉन्फिडेंट तरीके से रिव्यू लिया कि जैसे कहते हैं बैट को ही लगी है, मैं कंफर्म हूँ। यार जो बैटर खेल रहा होता है ना उसे पता होता है, हल्का सा एज भी हो उसे पता होता है कि बैट को लगी है कि नहीं लगी। तो यार एज ना निक हुआ ना एज हुआ, कुछ भी सीधे पैडों पे खा के तुमने किस बेस पे रिव्यू लिया है। रिव्यू लिया तो प्लम था, सीधा सीधा आउट। बुमराह कहता तू पागल है, लेकिन है चलो वो गया, हमने कहा चलो कोई नहीं, आगा जानी खड़े हुए हैं। पर आगा जानी ने तो पूरे मैच की कोई थर्ड क्लास वर्स्ट शॉट खेल के विकेट दिया, यानी वर्स्ट किस्म का जो आउट हुआ है ना पूरे मैच में वो आगा साहब हुए हैं। कप्तान साहब ने आते इंटेंट तो शो करवाया था, एक चौका भी मार लिया था, लेकिन पता नहीं बुमराह का प्रेशर था। बुमराह साहब ने थोड़ी सी शॉर्ट पिच कराई है और उसने कई शॉर्ट शूट उठाई है और पांडे ने कैच पकड़ लिया। वही मैं बात कर रहा था भाई, हमें कमेंटेटर ने भिगो भिगो के चित्तर मारे हैं 10 बैटर के दिखा के क्लिप्स ना कि शॉट कैसे खेलते हैं। पर आगा को फिर शर्म नहीं आई, चिंगम खाता वो चला गया, दी चिंगमा भी बंद करनियां पैनियां। आगा साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਕਮਾਂ ਕੱਢ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਕਮਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। फिर आए आगा साहब आउट हुए, तो मेरी पता नहीं क्या सिक्स सेंस कह रही थी कि यार आज उस्मान खान मारेगा, आउट ऑफ नो वेयर, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ बॉक्स, एक वही बंदा था जो कुछ कर सकता था। और वही बात हुई यार, हमारी थर्ड क्लास इनिंग्स में ना उस बेचारे की क्लास इनिंग्स का भी पता नहीं चला यार। यही वो आगा साहब थे ना, हमारे ऊपर के 4 सेट हैं, हमारे ऊपर के 4 सेट है, और भाई ऊपर के 4 नहीं अपसेट किया है। तो मेरा दिल कर रहा ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ऐसी जगह सैट करा ना कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਸੈੱਟ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਵੜ ਜਾਏ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ। खैर
उस बेचारे की क्लास इनिंग्स जो है ना, इनकी आउट क्लास थर्ड क्लास बैटिंग की वजह से प्रोमिनेंट हो ही नहीं सकी ना, उसको एक्सपोजर मिल ही नहीं सका। बट वेल डन उस्मान खान, मैंने आपको बहुत क्रिटिसाइज़ किया था, लेकिन आपने दिखा दिया। बेशक आपका आपका मुंह जो है ना मगरमच्छ की जितना है, लेकिन भाई आप नर्व्स पे कंट्रोल रख सकते हो। मगरमच्छ का वैसे काम यही होता है, नर्व्स पे कंट्रोल रखता है और अपने शिकार को जब वो पास आता है तो उसको पकड़ लेता है, कैप्चर कर लेता है। आपने भी वही किया आज बैटिंग में, आपने बहुत सेंसेबल इनिंग्स खेली। ये बताती है कि बंदा मेंटली स्ट्रांग हो तो कितना भी बड़ा स्टेज हो वो वहाँ पे परफॉर्म ज़रूर करता है। और आपका मेंटली माशाल्लाह मेंटल माइंड सेटअप बहुत स्ट्रांग है आपका। तो वेल डन, वेल प्लेड उस्मान खान, अगले मैच में भी अच्छा करो। नो डाउट आपने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है। अगर उसके साथ कोई और खड़ा हो जाता, पर खड़ा कैसे होता, शेडी खड़ा था, उन्हें भी कैच दिया, वो भी घाट और गया। नवाज आया, नवाज ने भी कोई थर्ड क्लास किस्म की शॉट मारी है। यार हम फास्ट बॉलर को फ्लिक मार के चौका मारते हैं, वो स्पिनर की फुल टॉस को फ्लिक मार के चौका या छक्का मारने के चक्कर में हाफ शॉट खेल रहा है, और वो भी इतने बड़े ग्राउंड का। यार उसने बैट पूरा स्विंग किया ही नहीं, दुबे ने उसका आराम से 20 यार्ड सर्कल के अंदर उसने कैच पकड़ा है। तो क्या इनिंग्स खेली है माशाल्लाह। फ़हीम अशरफ साहब आए हैं, राना साहब ने ट्राई किया, लेकिन यार उस टाइम दिल्ली बहुत दूर चले चुकी थी। उस टाइम दिल्ली दूर, मैदान फ़तह हो चुका था, इंडिया ने कर लिया हुआ था, क्योंकि रन रेट बहुत हाई हो चुकी थी उस टाइम पे। 12-13 की रन रेट थी। राना साहब ने 7 आउट हो चुके, राना सिंह ने तो की करना सी आके। खैर राना साहब ने 1-2 चौका मारा, ट्राई किया, लेकिन फिर उसने वही शॉट मारी। कम से कम शॉट तो मारी है यार, ग्राउंड बाउंड्री पे कैच पकड़ा है और वापस। फिर गेम रह गई थी हमारे जो जीनियस दमाजी ऑलराउंडर साहब हैं, उन्होंने क्या, आप तो 4 ओवर पड़े, मैं हूँ, बस खुल के बैटिंग करो। पर भाजी खुल के बैटिंग करने में भी उसने 2 कैच उसके ड्रॉप हुए, तो 2 कैच ड्रॉप होने के बाद उस बंदे ने 22 रन मारा गिरते पड़ते, सिंगल डबल एक आधे चौके के साथ। ये वो ऑलराउंडर है जिसकी वजह से हमने सलमान मिर्ज़ा को बाहर किया हुआ है, जिसकी वजह से हम फ़हीम अशरफ को नहीं बॉलिंग दे रहे, सिर्फ इस बंदे को कि यार ये किसी तरीके से चल जाए। वो इन्हें नहीं चलना, ये चलिया कारतूस है, इससे कोई उम्मीद नहीं है। इसको चलाने के लिए मैं इसको रॉकेट पे बैठा के चांद पे भेजना पड़ेगा, उधर जाके इसको चार्ज करके इस मनूस को फिर लाना पड़ेगा, फिर शायद कुछ कर सके। तो जब तक इसको जो है ना कोई 1 साल के लिए रेस्ट करवाओ। पता नहीं इस पर पाबंदी शबंदी भी नहीं लगाते आईसीसी वाले, उनको क्या ज़रूरत है? उनको फ्री का कट्टा मिला हुआ है, जो हर बंदे को, मैं हर टीम को मैच जितवाता है, उनको क्या ज़रूरत है इसको बाहर करने की? बाहर करना था तो वो उस्मान कादिर के, उस्मान ताहिर के पीछे ही पड़े हुए थे ना, उस्मान तारिक के, कि वो मिस्ट्री है, ये है, वो है, वट्टा मारता है। तो उसको उस जैसे को करना था, इसको क्यों करना था? ये तो उनको हेल्प करता है। खैर फिर इब्रार आया, वो भी ऐसे ही गया, उससे क्या गिला करें यार, टेल एंडर से क्या गिला करना है? टेल एंडर तो कुछ भी नहीं यार, बस यही था आज का मैच। कोई मेरे ख्याल में 60-70 रन से हम मैच हारे हैं, उसकी वजह से हमारी रन रेट भी, जो हमारा नेट रेट था वो बहुत ड्रॉप हुआ है। आज अमेरिका ने अपना अच्छा मैच जीता, कोई 90 रन से जीता, उन्होंने अपनी रन रेट बहुत अच्छी की, जिसकी वजह से हम 0.9 से हम -1 पॉइंट समथिंग पे आ चुके हैं, और अमेरिका 0.7 से सेकंड नंबर पे आ चुका है। हालांकि पॉइंट हम दोनों के सेम है, बट हमारे पास एक चांस है, अगर हम अपना अगला मैच नमीबिया से जीत जाते हैं तो हम सुपर 8 पे चले जाएंगे। फिर हमें नेट रन रेट की कोई ज़रूरत नहीं है, जितनी मर्जी कोई कर ले। जब पॉइंट आपके पास हो जाएंगे 6, आपकी पॉकेट में 6 पॉइंट आ जाएंगे, आपको सुपर 8 में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो उम्मीद तो यही करता हूँ कि हम नमीबिया से जीतेंगे, एसोसिएट टीम है इंशाल्लाह। बट अब आज के मैच के बाद मैंने पता किसी को कुछ नहीं है ये क्या करने वाले हैं। या तो ये ज़्यादा अंडर प्रेशर हो जाएंगे, तो या फिर ये शेल तोड़ के बाहर आएंगे और भाई फिर ताबड़तोड़ तरीके से खेलेंगे, जैसे हमने चैम्पियन ट्रॉफी 2017 में हमने किया था। लीग मैच में इनसे हारे थे और फिर डायरेक्ट फाइनल ही क्वालिफाई किया था। तो उम्मीद यही करते हैं कि इंशाल्लाह हम टॉप 8 में जाएंगे, फिर हम सेमीफाइनल क्वालिफाई करेंगे, फिर हम फाइनल खेलेंगे। क्योंकि टॉप 8 में हमें 4 हल्की टीमें मिलेंगी जो रनर अप होंगी ग्रुप से, तो शायद हम 3 में से 3 मैचेस होंगे वहाँ पे, 3 में से 2 जीतेंगे, तो इंशाल्लाह शायद सेमीफाइनल क्वालिफाई कर जाएं। तो अगर हम सेमीफाइनल में पहुँच गए तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम फाइनल जरूर खेलें, और फाइनल में आई होप कि इंडिया हमारे सामने फिर आए। तो इंडिया वालों ये बात मेरी सुन लो और लिख के रख लो कि अगर हम आपके सामने फाइनल में आ गए तो इस दफ़ा फाइनल हमारा है, हमने आपसे सारे बदले अगले पिछले ले लेने हैं, और इंज दा साड़ पाना ना ਤੁਹਾਨੂੰ कि अगलियां नस्लां याद रखणगियां ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ जी। तो बाकी पट्टी साहब
ਸਵੇਰ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਲੀਆਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਸਾਈਡ ਤੇ लाओ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ सोने हैं, तुसी भी जाके सो। और जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल की घंटी दबा दीजिएगा, आने वाली वीडियो आपको नोटिफाई कर सके, और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह वीडियो बनानी तो हमने छोड़नी नहीं है। चाहे पाकिस्तान के जो भी रिज़ल्ट आए वीडियो तो हम बनाएंगे, कोई करे ना करे भट्टी तो करेगा, हम तो बनाएंगे। भाई आपने परफॉर्मेंस नहीं दी, इसमें हमारा क्या कसूर है? हमने तो अपडेट करना है ना अपने दोस्तों को, अपनी आवाम को, अपने व्यूअर्स को, तो हम तो आपको एंटरटेन करते रहेंगे ऐसे ही। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। जाके आप भी रेस्ट करें, मैं भी कल रात से उठा हूँ, तो इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।